कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मैं शेर को सुनता हूं, पढ़ता हूं, तो मुझे महसूस होता है कि कहीं अल्लामा इकबाल साहब को अपने जीते जी ये मालूम तो नहीं हो गया था कि एक वक्त में कोई इमाम खुमैनी साहब इस दुनिया में पैदा होंगे और वो एक इनकलाब बपा करेंगे, और ऐसा पायदार इनकलाब बपा करेंगे कि दुनिया की बातिल कुव्वतें लर्जा बनंदाम होके औहदे मुंह गिरने लगेगी। इससे ज्यादा करीब तरीन शेर उनकी शख्सियत की शायद ही कोई हो। आज हम उनकी 34वीं बरसी मना रहे हैं, और जो जो लोग ये जानते हैं पूरी दुनिया में कि इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की 34वीं बरसी है, वो पूरा आलम इस्लाम बिला तफरीक मजहब व मिल्लत व मसलक उनको खराज अकीदत और खराज तहसीन पेश कर रहा है। और हम भी यहाँ आज उन्हें खराज अकीदत और खराज तहसीन पेश करने के लिए हाजिर हुए इस उन्वान से कि उनकी शख्सियत तारीख साज शख्सियत है। हजरत तारीख साज शख्सियतें दुनिया में अक्सर पैदा होती हैं, होती ही रहती हैं, लेकिन अब और शख्सियत होती है जो दुनिया में बहुत कम पैदा होती है। वो होती है अहद साज शख्सियत, जो एक अहद को बदल दें और एक नए अहद का आगाज कर दें। वो शख्सियतें चीदा चीदा होती हैं। और हज़रत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह तारीख साज होने से भी ज्यादा अहद साज शख्सियत हैं, इसलिए कि उन्होंने एक निजाम बातिल को उस वक्त जर्ब लगाई जबकि उस निजाम बातिल को यह समझा जा रहा था कि नाकाबिले तस्खीर है। तो एक बड़ा मैसेज है इस इनकलाब का और आपकी जिंदगी का कि अमेरिका की सुपर पावर्स हो या रूस की सुपर पावर्स हो या दोनों मुश्तरका सुपर पावर्स हो, बातिल चाहे जितना बड़ा हो, बातिल चाहे जितना ताकतवर हो, बातिल खुद को चाहे जितना अजीब शान समझता हो, लेकिन जब मोमिन खड़ा होता है तो वह काबिल तस्खीर होता है। कभी भी उसको नाकाबिल तस्खीर नहीं समझा। कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का? कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का? निगाह मर्दे मोमिन से बदल जाती है तकदीर। यह साबित किया 16 साल की यानी 1900 में आप की विलादत होती है खुमैनी के गांव में, और आप गौर कीजिए कि 2 साल की उम्र में यतीम हो जाते हैं। बाप का साया सर से उठ गया। कोई जागीरदार नहीं है इमाम खुमैनी, कोई जमींदार नहीं है इमाम खुमैनी, कोई बहुत बड़ा खानवादा नहीं है कि इल्मी और इनकलाबी खानवादा हो, कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है कि वहां के कोई पॉलिटिकल लीडरशिप हो। रजा शाह पहलवी जैसा इस्तबारी कानून के हुकूमत वहां चल रही है जिसको जो किसी के मुंह में जबान नहीं रहने देती, किसी के हाथ में कलम नहीं रहने देती, उस जमाने में पैदा होते हैं और यतीम होकर इल्म हासिल करने के लिए कुम में तशरीफ ले आते हैं। और जब ये देखते हैं कि तमाम हुकूमत गैर इस्लामी खुतूत पर चल रही है, और न सिर्फ ये कि गैर इस्लामी खुतूत पर चल रही है बल्कि बातिल निजाम की बाजगुजार बन चुकी है, महकूम बन चुकी है, गुलाम बन चुकी है, और बातिल के कल्चर को, उनकी सकाफत को, उनकी तहजीब को, उनके तमद्दुन को अपने अंदर ईरानी कौम के अंदर, ईरानी मिल्लत के अंदर रासिख कर चुकी है। उस वक्त जो नारा मस्ताना बुलंद होता है उसका नाम दिया जाता है विलायत फकीह। विलायत फकीह दीनी उमूर में एक बहुत अहम इस्तिलाह हो सकती है, लेकिन सियासी उमूर में विलायत फकीह का कोई तस्वुर पाया नहीं जाता, और उस वक्त तक नहीं पाया जाता था। लेकिन आपकी शख्सियत का एजाज यह है कि विलायत फकीह की हुक्मरानी को सियासी तौर पर तस्लीम करने को भी आपने मुरव्विज ज़माना बना दिया।
कि विलायत फकीह सिर्फ दीनी उमूर का नहीं है, बल्कि मुल्की और सियासी और हुक्मरानी उमूर में भी विलायत फकीह की ताबेदारी लाजिम होगी, इसे आपने साबित किया। और जब आपने इसको साबित किया तो आप गौर फरमाइए, 16 साल की जिलावतनी गुजारने के बाद अपनी तहरीर और तकरीर, सिर्फ अपनी तहरीर और तकरीर के जरिए जो 40 किताबें आपने अपनी 89 साल जिंदगी में तहरीर फरमाई, उससे जो जहनी और कल्बी इनकलाब बेपा किया। आपने कोई फौज नहीं बनाई, आपने दहशतगर्दों का दस्ता तैयार नहीं किया, आपने तलवारें हाथ में नहीं दी, आपने बंदूकें हाथ में नहीं दी, आपने कोई अस्करी मूवमेंट नहीं चलाया, आपने एक जहनी मूवमेंट चलाया, आपने एक फिक्री मूवमेंट चलाया, आपने एक दीनी मूवमेंट चलाया और तहरीर और तकरीर के जरिए जहनों को, दिलों को आमादा किया कि वो पलटे उस मरकज की तरफ जहां से आपने चलना शुरू किया। और इस हैसियत से ये इनकलाब अहम तरीन है। और मैं समझता हूं कि इस हैसियत से इमाम खुमैनी की शख्सियत को और ईरानी इनकलाब को पढ़ा जाना चाहिए। जब आज ISI किस्म के लोग, अलकायदा किस्म के लोग, बोको हराम और अशबाब जैसी तहरीकें दुनिया में चल रही हो और इनकलाब ना ला पा रही हो, नाकाम हो, सारी दुनिया उनको हाशिए पे खड़ा कर देना चाहती हो, ऐसे एक जमाने में ये कल्मी और जबानी इनकलाब बपा करना सिर्फ खुमैनी साहब की तारीख साज और एहसास है। और ये नहीं कि सिर्फ एक चीज, बल्कि आप जब खड़े होते हैं अपने इल्म और इरफान के जरिए, मैं परसों मिस कर गया, मैं हाजिर नहीं हुआ कि जो इरफानी हैसियत है अल्लामा खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की, मैं वो सुन भी नहीं सका और मैं वहां कोई गुफ्तगू भी नहीं कर पाया, लेकिन जो इनकी इरफानी हैसियत है और जो बंदा मोमिन का मकाम है, वो ये है कि वो बातिल के सिर्फ एक पैराए को टारगेट नहीं करता, बल्कि वो जब खड़ा होता है तो बातिल के नाम पर जितने इज्म राइज हैं, हर एक नजरिए पर बैक वक्त चोट करता है। वो इस्तेमार पे भी चोट करता है, वो सरमाया परस्ती पे भी चोट करता है, वो सहूलियत पे भी चोट करता है, वो इश्तराकियत पे भी चोट करता है, वो फिस्ताइयत पे। और इसलिए मैंने बहुत साल गुजरे, मैंने ये अर्ज किया था कि हजरत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत सिर्फ एक फर्द की शख्सियत नहीं है, बल्कि एक नजरिए का नाम है, एक आइडियोलॉजी का नाम है हजरत इमाम खुमैनी की शख्सियत। और अगर वो एक आइडियोलॉजी है तो फिर हम उनको सिर्फ खुमैनी नहीं कह सकते, बल्कि हमें कहना चाहिए, और हम कहते हैं कि वो खुमैनियत है। खुमैनियत है जो एक साथ इश्तराकियत, फिस्ताइयत, सहूनियत, इस्तेमारियत सब पर हमलावर होती है, वो शख्सियत खुमैनियत है, खुमैनीइज्म। एक शख्सियत पे, एक फर्द की शख्सियत में हम इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत को कैद नहीं कर सकते। और फिर सिर्फ इतना नहीं कि वो हमलावर होती है इन चारों इज्म पे एक साथ, बल्कि बर वक्त नताइज पैदा करती है। सहूनियत में हमलावर होती है तो यौमुल कुद्स का ऐलान करती है, और आज तक सारी दुनिया यौमुल कुद्स मनाती है। और आप देखें कि आज वो सहूनियत मार्जिनलाइज होके अक़वाम आलम के हाशिए पे खड़ी हो चुकी है। इश्तराकियत पर जब चोट करती है तो हम देखते हैं, सारी दुनिया जानती है कि USSR टुकड़ों में बट गया, रेजा रेजा पारा पारा USSR बिखर गया और इश्तराकियत खत्म हो गई। वो इस्तेमारियत पर जब चोट करता है और सरमायादाराना निजाम पर जब चोट करता है, तो आज 40 साल के बाद देखिए, गौर से देखिए कि दुनिया मशरिक की तरफ देखना चाहती है। एक पॉलिसी सामने आ गई है आलमी सतह पर जिसका तस्करा है, लुक एट ईस्ट। ईस्ट में कौन रहता है? ईस्ट क्या है? मशरिक की हैसियत और अहमियत क्या है? मशरिक वुस्ता भी है,
मशरिक मगरिबी एशिया भी है, मशरिक जुनूबी एशिया भी है, मशरिक एशियाए कूचक भी है। ये चार चीजें मिलकर मशरिक बनती हैं, और इस मशरिक में जो सारी दुनिया का तकरीबन 35% लैंड एरिया है सारी दुनिया का, जिसे मशरिक कहते हैं, लेकिन 60% दुनिया की आबादी इस मशरिक में रहती है, 40% बाकी कॉन्टिनेंट्स में रहती है। 60% दुनिया के रिसोर्सेस, चाहे वाटर हो, चाहे एनर्जी हो, चाहे मिनरल्स हो, जमीन के नीचे के रिसोर्सेज हो या जमीन के ऊपर आसमानों, पहाड़ों और समंदरों के रिसोर्सेज हो, 60% रिसोर्सेज ईस्ट में पाए जाते हैं, और गलबा किसका है? मगरिब का। तहजीब किसकी मारी जाएगी? मगरिब की। हम तहजीब के पैदा करने वाले हैं। दुनिया की चार बड़ी तहजीबें जिनका तारीख में जिक्र किया जाता है, चारों मशरिकी तहजीबें हैं, चाहे वो चीन की तहजीब हो, चाहे वो हिंदुस्तान की तहजीब हो, चाहे वो बाबुल की तहजीब हो, चाहे वो मिस्र की तहजीब हो। दुनिया की चार मशहूर तरीन तारीखी तहजीबें मशरिक में पाई जाती है। तहजीब भी हमने दी, तमद्दुन भी हमने दिया, जबान भी हमने दी, रिसोर्सेज भी हमने दिए, दीन भी हमने दिए। ईसाइयत हो या इस्लाम हो, हमने दिया, मशरिक ने दिया। इतनी बड़ी अहमियत वाले मशरिक को मगरिब की मगलूबियत कबूल करनी पड़ रही थी, और उसको चैलेंज किया तना खड़े होके इमाम खुमैनी ने, और इस अंदाज से चैलेंज किया कि जब वो खड़े हुए और जब ज़हनी और कल्बी इनकलाब बपा हो गया, तो चश्मे फलक ने मंजल देखा कि एक ताकतवर शहंशाह अपने जहाज में बैठकर अपने ही मुल्क से फरार हो रहा है, और इनकलाबी लीडर उस मुल्क में दाखिल हुए। ये इनकलाब होते हैं, इसे इनकलाब कहते हैं। और फिर जब तारीख साज शख्सियत का जिक्र होता है, तो तारीख साज और एहसास शख्सियतें अपनी जिंदगी में जो कारनामे अंजाम देती हैं, उसे तारीख रकम करती है, महफूज करती है। लेकिन असल एहसास शख्सियतें वो होती हैं जो मर जाने के बाद भी एक तारीख रकम करते हैं, और वो तारीख रकम की हजरत अल्लामा खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने, कि उनके जनाजे में तारीख ने लिखा है और चश्मे फलक ने देखा है कि 1 करोड़ से ज्यादा, मोर देन 10 मिलियन पीपल हैज अटेंडेड हिज फ्यूनरल। इससे पहले इंसानी तारीख ने इतना बड़ा मजमा न पहले कभी देखा था ना, और ना उसके बाद आज तक कभी देखा है। ये दूसरी तारीख है, जो मोहब्बत की तारीख, कि जो ज़हनो कल्ब में जो शख्स, जो कायद, जो रहबर समा जाए, उसके लिए इतने बड़े मजमे भी इकट्ठे हो सकते हैं। ये ना पहले कभी देखा गया, ना उसके बाद कभी देखा गया। तो ये जो तारीख आप रकम करके जाते हैं, और जब ये निजाम बदलने की कोशिश करते हैं, और इस निजाम की आइडियोलॉजी को, लफ्जों को चबा के बयान नहीं करते, किसी शर्मसारी के जज्बे के तहत बयान नहीं की जाती, बल्कि खुला ऐलान किया जाता है कि यह इनकलाब इस्लामी इनकलाब है। डर के नहीं कहा जाता, मरूवियत में नहीं होता। और यह वजह थी कि जैसे ही यह ऐलान किया कि यह इनकलाब इस्लामी इनकलाब है, अरे अभी तो कुछ अरसा 50 साल का गुजरा था, 60 साल का अरसा गुजरा था, कि दुनिया ने देखा था कि 1919 में इस्लामी ममलिकत रेजा रेजा होकर बिक रही थी। अभी देखा था 50-60 साल पहले, अभी देखा था कि सुकूत खिलाफत हुआ, सुकूत उस्मानिया हुआ, अभी देखा था कि बाल्कनाइजेशन हुआ, अभी देखा था कि इस्लाम को तोड़ मरोड़ के पैरों के नीचे कुचल दिया था इस सारी दुनिया ने। और उसके बाद सिर्फ 60 साल के अरसे में एक इनकलाब खड़ा हो रहा है, और इस्लाम का नाम लेकर खड़ा हो रहा है। वो साबित करना चाहता है कि इस्लाम मरा नहीं, नजरिया इस्लाम मर नहीं सकता, और 1 सदी तक इंतजार भी नहीं कर सकता।
वो वापस आएगा, हर बार वापस आएगा और कामयाबी के साथ वापस आएगा और बपा होके रहेगा। और हुआ 10 साल 8 साल 1980 से 1988 तक इराक और ईरान के नाम पर जंग किसने लड़ी थी, क्यों लड़ी थी? आप हयात थे हज़रत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह। 8 साल वो जंग इराक के कंधे पे बंदूक रख के लड़ तो अमेरिका रहा था, लड़ तो ये इजराइल रहा था, लड़ तो वो अरब ममलिकतें रही थी जो अपने अपने मुल्कों में जमहूरियत की बजाय शहंशाहियत कायम किए हुए थी। लड़ तो वो रहे थे जो इस्लाम के चिराग को बुझता हुआ फूकों से बुझा देना चाहते थे, वो लड़ रहे थे। लड़ तो एलाइड फोर्सेज रही थी और 8 साल उन्होंने सोचा कि हम इस छोटे से इनकलाब को, अंधेरों में जो चिराग जलाए, हम इस चिराग को फूकों से बुझा देंगे। लेकिन उस इनकलाब की अवामी मकबूलियत ने यह साबित किया कि फूकों से नहीं बुझाया जाए। और उसके बाद 40 साल की तारीख आपके सामने, माशी मुकातिया, इक्तसादी ब्लॉकेड, प्रोपेगेंडा, हर किस्म की परेशानियां उस ईरान के नाम पर उस इस्लाम को दी जा रही थी जो इनकलाब इमाम खुमैनी ने पैदा किया। लेकिन साबित किया कि अमेरिका उतनी बड़ी सुपर पावर नहीं है जिसे इमाम खुमैनी ने शैतान बुजुर्ग कहा था। वो इतनी बड़ी सुपर पावर नहीं है कि इस्लाम के जलते हुए इस चिराग को बुझा सके। वो बाकी रहेगा और न सिर्फ बाकी रहेगा बल्कि 40 साल के अरसे में उस मकाम तक पहुंचेगा कि इस एशिया के खित्ते में कोई फैसला ईरान की मर्जी के बगैर आज लिया नहीं जा सकता। इतना कामयाब इनकलाब बपा करता है। छोटे भाई मुमताज आलम कह रहे थे सऊदी अरब और ईरान का मुआहिदा हो गया। यकीनन किसी खौफ में नहीं हुआ और यकीनन किसी लालच में नहीं हुआ, लेकिन जिस लिए हुआ ये लोग तो थे जो इस इनकलाब को खत्म करना चाहते थे, इस इनकलाब की नोक पलक नहीं संवरने देना चाहते थे। यही लोग तो थे जो इन ईरान के अंदर की तहजीब को, सकाफत को, इल्म को, अदब को, तारीख को, साइंस को, इजादात को मिटा देना चाहते थे। लेकिन आज हर हैसियत में, अरे एक ईरानी रियाल की कीमत अगर आज 10,000 हो गई है, यानी $1 के मुकाबले में 10, 20, 50,000 का ईरानी रियाल हो गया है। मेरे अजीज, ईरान ने साबित किया कि करेंसी के डाउन हो जाने से किसी कौम की तरक्की का ग्राफ नहीं रुका। मैं जानता हूं आज जब ईरान में किसी सरकारी दफ्तर में तनख्वाह देने के लिए पैसा जाता है तो ट्रक्स में भर के करेंसी ले जानी पड़ती है। लेकिन क्या ईरान की सड़कों पे चलते हुए आपको लगता है कि कोई गरीब, मुफलिस, मफलूकुल हाल, बेरोजगार लोगों का एक मुल्क है? क्या लंदन और तेहरान की सड़कों में आपको कोई फर्क नजर आता है? नहीं आता। ये कामयाबी है और इस कामयाबी की वजह क्या है कि जो खड़ा हुआ था वो कोई सियासतदान नहीं था, वो कोई एक अकेले आलिम दीन भी नहीं था, वो एक मर्द मोमिन था। और मर्द मोमिन जब भी खड़ा होगा, आपकी तादाद 2 बिलियन हो सकती है, 200 करोड़ की तादाद में आप इस दुनिया में हो सकते हैं, लेकिन इन 200 बिलियन में अगर 2 भी मर्द मोमिन है तो 6 बिलियन की इस आबादी पे भारी है। यह साबित किया और यह पैगाम है जो आपके लिए है। किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी को नाकाबिल तस्खीर समझने की जरूरत नहीं है, किसी को बेपाया ताकत का सरचश्मा और मंबा समझने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना समझने की जरूरत है, सिर्फ इतना समझने की जरूरत है कि आपके कुलूब में ईमान मौजूद है या नहीं है। आपके अमल में, आपकी जिंदगी में
ईमान और वो अखलाकियात जो इस्लाम ने आपको वदीयत की हैं वो आपकी जिंदगी में मौजूद हैं या नहीं है। रोजाना अपना ये मुहासिबा करके देखिए। जिस दिन आप वापस उस ईमान पे लौटेंगे जिसकी वईद कुरान हकीम ने सूरह असर में फरमाई, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू 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 व आमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र। सब्र सब्र भी करना पड़ेगा। जब कभी सच्चाई सामने लाई जाएगी, जब कभी हकीकत बपा की जाएगी, जब कभी हक बातिल के मुकाबले में खड़ा होगा, तो मोमिनीन के लिए सब्र की एक मंजिल जरूर आएगी। ईमान बगैर कीमत के कायम नहीं होता, वो कीमत मोमिनीन को अदा करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। वो सहर लरसता है जिससे शबिस्तान वजूद, वो सहर लरसता है जिससे शबिस्तान वजूद, होती है बंदे मोमिन की अज़ा से। आप अगर अजान देने के लिए तैयार नहीं हैं तो फिर ये खराबा ये चलता रहेगा, फिर रुकेगा नहीं। जिम्मेदारी आपके ऊपर है। और इमाम खुमैनी ने अपनी जिंदगी के जरिए इसी 40 साल के अंदर यह साबित कर दिया कि नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है, आसान है। इस्लाम इज स्टिल रेलिवेंट इन दिस ग्लोब फॉर द पॉलिटिकल एंड ग्लोबल गवर्नेंस। आज भी इस्लाम उतना ही रेलिवेंट है जितना आज से 1400 साल पहले था। यह सारी बकवास जो शरीयत के पर तनकीद के नाम पर हो रही है, कोई अल्लामा इकबाल को सिलेबस से निकाल देना चाहता है, कोई अजान पे पाबंदी चाहता है, कोई जुमे की नमाजों पे पाबंदी चाहता है, कोई कुरान पर जो है वो मुकदमे दायर करना चाहता है, कोई 26 आयतों को कुरान से निकाल देना चाहता है, कोई ट्रिपल तलाक पे हुक्म मचाता है। तरह तरह से जो रोज हमले किए जा रहे हैं, आप यकीन कीजिए इंतहाई किस्म के कमजोर तरीन लोग हैं, एहसास कमतरी का शिकार है, अपने आप से शर्मिंदा है, आपकी ताकत से खौफजदा है, ईमान और इस्लाम से खौफजदगी का ये आलम है कि आपसे लर्जा बरदनाम है। इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है। अपने मरकज की तरफ पलटिए। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह को खिराज अकीदत सिर्फ ये मेरे जैसे मुकर्रिरीन की लफ्फाजी से नहीं हो सकता। मैं लफ्फाजी कर सकता हूं, यहां खड़े होकर जज्बाती तकरीरें कर सकता हूं, आप खुश हो सकते हैं, आपका नफ्स मुतमईन हो सकता है, आप इंजॉय कर सकते हैं कि मैं एक जज्बाती तकरीर कर रहा हूं। लेकिन पैगाम उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक कि आपकी जिंदगी इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमा की सीरत पर अमल करने के लिए आपका कल्बो ज़हन तैयार ना हो जाए। उस वक्त तक इस खिराज अकीदत के जलसे का कोई मकाम नहीं। और ये पैगाम मैं दोहरा रहा हूं कि खुमैनी साहब का पैगाम किसी बंदूक से नहीं फैला है, किसी बम से नहीं फैला है, किसी दहशतगर्द दस्ते से नहीं फैला है, किसी फौज से नहीं फैला है। एक इल्मी तकरीर और तहरीर के जरिए ज़हन साजी करके है। बढ़िए उस आगे। मुझे उम्मीद है कि जो शमा आप रोशन करके गए हैं सन 80 में और हमसे रुखसत हुए हैं आज से 36 साल पहले, हम आपसे मोहब्बत रखते हैं, हम आपसे ताल्लुक का इजहार करते हुए फख्र महसूस करते हैं। हमें और हमारी नस्लों को हमेशा ये फख्र रहेगा कि 1400 साल के बाद इस्लामी इनकलाब ने तारीख को फिर दोहराया, और वो तारीख जो पहले मक्का और मदीना में लिखी गई थी, वो तारीख अगली बार जब 1500 साल बाद लिखी गई तो वो ईरान और तेहरान में लिखी गई। इसमें फख्र हमारी आइंदा नस्लों को भी रहेगा और हम वो सबक याद रखेंगे कि एक इनकलाब इस्लाम बातिल के अंधेरों में
अगर इत्तलाफ कोई आ सकता है और कोई वो शबा रोशन हो सकती है तो वो आज भी सिर्फ और सिर्फ एक इस्लामी पैगाम के जरिए मुमकिन है। यही पैगाम इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह का था। इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे तो उनको हकीकी खिराज अकीदत होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलाम।